हमेशा बच्चों की छोटी बड़ी गलतियों को इग्नोर करते हैं और हंस कर टाल देते हैं। अगर बच्चे ऐसे करते हैं तो आपको ये नहीं कोऑपरेट करना है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ी दीदी कर लेगी, अच्छा 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 तुम नहीं वो करेगा, ऐसा नहीं। आप उनको सिखाइए कि बेटा यह तुम्हारा काम है, तुमको खुद ही करना है। वो बच्चा क्या उसको मालूम है कि हमको सिर्फ बाहर में ही रिस्पॉन्स देना है, बाहर के ही लोगों को सम्मान करना है, क्योंकि वहां से मम्मी पापा का इंसल्ट ना हो। एक घर के लिए नहीं सिखाते, इसलिए वो घर में आपकी बातें नहीं सुनता है। वेलकम फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है बच्चों की पहली पाठशाला। जी हाँ, बच्चों की पहली पाठशाला। तो बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होता है और उनके पहले शिक्षक, पहले गुरु माता पिता, बड़े भाई बहन या फिर फैमिली में और भी जो मेंबर हैं वो होते हैं, क्योंकि बच्चों को हर छोटी छोटी बात या संस्कार बोले सारा चीज घर से ही मिलता है। पहला ज्ञान उनको घर से ही मिलता है, जैसे कि चलना, बोलना, समझना, सारी चीजें। और क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। आप उसको जिस आकार में ढालेंगे, जिस तरह की बातें सिखाएंगे, जैसा संस्कार उनको देंगे, वो सीखते चले जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड, ब्रेन उस उम्र में, शुरुआती दौर में, शुरुआती उम्र में खाली होता है। मतलब किसी तरह का कोई तनाव नहीं, घर का कोई जिम्मेवारी नहीं, घर की जिम्मेवारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का तनाव नहीं, टेंशन नहीं। तो वो क्या तक बिल्कुल खाली होता है। अब आप उसको जो भी सिखाएंगे, अच्छा बुरा, वो तुरंत कैच करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। और क्या है, माहौल, जो घर का माहौल होता है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो बोलचाल के साथ साथ हम लोग उनको रहन सहन सिखाते हैं, कैसे व्यवहार करना है, किसको क्या बोलना है, किसको प्रणाम करना है, किसको क्या बोलकर बुलाना है, वगैरह वगैरह। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स दूसरों के पास शिकायत करते हैं या फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, आजकल किसी की सुनता ही नहीं, मेरी बात नहीं मानता। तो दोस्तों इसका रीजन, इसका कारण, इसका जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार आप हैं। क्योंकि आप देखते होंगे जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और कोई छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो आप उनको इग्नोर कर देते हैं, हंस देते हैं, या फिर दूसरों के सामने जब कोई पड़ोसी आपके यहाँ आता है तो आप उनके सामने क्या, बच्चों के सामने आप उनके सामने ये बोलते हैं मेरा बच्चा तो मेरा सुनता ही नहीं है, या फिर आप बोलते हैं मेरा बच्चा ऐसे करता है, कुछ बोलिए तो जवाब दे देता है। मतलब इग्नोरेंस में, सीरियस आप नहीं लेते हैं। इससे बच्चे को क्या मिलता है, बढ़ावा मिल जाता है। वो तो सोचता है कि मेरी हरकतों पे मेरे मम्मी पापा, भैया, दीदी। तो दोस्तों क्या है कि हम लोग हमेशा बच्चों की छोटी बड़ी गलतियों को इग्नोर करते हैं और हंस कर टाल देते हैं, और आगे चलकर वही हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है उसकी आदतें बिल्कुल पूरी तरह बिगड़ जाती हैं, और बिगड़ने के बाद वो हमारी आपकी बिल्कुल नहीं सुनता। चाहे आप लाख समझा ले, बाद में मार ले, पीट ले, कुछ भी करे, लेकिन बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों हम लोगों को करना क्या है कि बच्चों को हम अनुशासित बनाएं, अनुशासन सिखाएं, उन्हें यह बताएं कि घर में आपका किनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, किनसे किस तरह की बातें करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना सिखाइए, ना कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अगर बच्चे ऐसे करते हैं तो आपको ये नहीं कोऑपरेट करना है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बड़ी दीदी कर लेगी, अच्छा 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 तुम नहीं वो करेगा, ऐसा नहीं। आप उनको सिखाइए कि बेटा यह तुम्हारा काम है, तुमको खुद ही करना है। क्योंकि जब आप शुरू से उनको सिखाएंगे तो उनको अपनी जिम्मेवारी समझ में आएगी कि मुझे मेरा काम खुद ही करना है। दूसरी बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना होती है, मतलब आपस में बच्चे जो लड़ जाते हैं, भाई बहन, और एक दूसरे को मम्मी पापा के सामने शिकायत करते हैं कि मम्मी दीदी ने मुझे ऐसे कहा, वैसे कहा। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो बच्चों में नहीं होनी चाहिए। प्रेम की भावना सिखाना चाहिए, दूसरे को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। और अक्सर हम लोग क्या सिखाते हैं, जब
बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा बाहर से कोई आए तो उनको नमस्ते करना है, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, भैया दीदी, कोई भी जाओ, आस पड़ोस के लोग आते हैं तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि उनको प्रणाम करो, पैर छू के, या फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने के लिए सिखाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सिखाते कि घर में भी मेंबर हैं, घर में भी सदस्य हैं, दीदी हैं, भैया हैं, अंकल है, आंटी, दादा दादी, उनको सुबह उठ के प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, उनकी बात सुनना है, उनका कहना मानना है। हम लोग ये कभी नहीं सिखाते हैं। अक्सर अपनी इज्जत बचाने की जो बात होती है, चाहे हमेशा बोलते हैं कि अरे यार तुम तो मेरा नाक कटवा दोगे, हमेशा लोग दूसरे लोगों के सामने नाक क्यों कटती है? क्या संस्कार हम इसलिए सिखाते हैं ताकि तुम बाहर में दिखावा कर सको? मतलब बाहर से कोई जब आता है तो तुरंत बच्चे देखते हैं, प्रणाम करते हैं पैर छू के, लेकिन क्या खुद के माँ बाप को, भैया दीदी को बच्चे प्रणाम करते हैं रोज? नहीं। लेकिन अगर अभी कोई आपका दोस्त आ जाए, कोई बगल पड़ोसी आ जाए, तो बिना कहे आपका बच्चा तुरंत पैर छू लेता है जा करके। ये संस्कार हम जो सिखा रहे, क्या बोल के सिखा रहे हैं कि सिर्फ बाहर वालों के लिए, यह संस्कार फिर अपने घर के लिए भी होना चाहिए। तो उन्हें बाहर का जो मान सम्मान है, बाहर के लोगों को जो रिस्पेक्ट देना है वो बाद में, पहले अपने घर को सम्मान, घर के लोगों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। अगर ये संस्कार उसके अंदर भरा रहेगा तो वो किसी भी लोगों के सामने एक अच्छा ही व्यवहार करेगा, चाहे वो घर का हो बच्चा हो, घर के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो। लेकिन हम लोग क्या सिखाते हैं कि बेटा हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अंकल के आज दोस्त के यहाँ जा रहे हैं पार्टी में, तो तुम चलोगे तो सबको नमस्ते बोलना, ठीक है? तो बच्चा क्या, उसको मालूम है कि हमको सिर्फ बाहर में ही रिस्पॉन्स देना है, बाहर के ही लोगों को सम्मान करना है, क्योंकि वहाँ से मम्मी पापा का इंसल्ट ना हो। एक घर के लिए नहीं सिखाते, इसलिए वो घर में आपकी बातें नहीं सुनता है। तो हम लोगों को घर के बाकी सदस्यों के लिए भी सिखाना है कि घर के मेंबर को भी आप अच्छे संस्कार दें और अच्छे लोग अच्छे तरीके से बात करें। दूसरी बात है समय का महत्व। बच्चों को समय का महत्व बताएं कि समय किस तरह से हमारे इम्पोर्टेंट है, ना कि वो खेल कर, सोकर और बेकार की कामों में समय को बर्बाद करें। उनको शुरू से बताएं कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। अगर एक बार समय जो चला जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता है, तो उनको बताइए कि तुम अपने समय के अनुसार ही काम करो। समय से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से पढ़ना है, होमवर्क करना है, खेलना है, टीवी देखना है, वगैरह वगैरह। रूटीन के अनुसार ही काम करना बच्चों को सिखाइए, रूटीन के अनुसार काम करें। सुबह शाम अभिवादन करना सिखाए लोगों को, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, शाम हुआ तो गुड इवनिंग। तो अगर इस तरह की चीजें हम लोग अपने बच्चों को शुरू से सिखाएंगे, शुरू से मतलब होता है जैसे बच्चे के अंदर सेंस डेवलप होता है, उसके अंदर समझने की क्षमता आता है, बोलने की क्षमता आता है, तब से अगर हम ये इन सारी बातों पर ध्यान देंगे, अपने बच्चों के प्रति रखेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, तो स्वाभाविक है तो आगे चलकर एक अच्छा ही व्यक्ति बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। फिर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चा बिगड़ गया है, चाहे जितना भी बढ़िया स्कूल में क्यों ना पढ़ा लें। लेकिन अगर आप घर का संस्कार बढ़िया नहीं रखते हैं, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, महंगे से महंगे विद्यालय में एडमिशन करा दीजिए बच्चों का, लेकिन यदि आप घर में अच्छे संस्कार नहीं रखते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि देखकर ही लोग सीखते हैं, तो जिस तरह से घर का माहौल होगा वैसा ही वह सीखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ों को बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, दूसरे की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें बच्चे गेन करते हैं। बिना सिखाए वो सीख लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि मम्मी पापा तो आपस में दिन रात लड़ते रहते हैं, तो फिर भाई बहन क्यों न लड़े, इसलिए वो भी आपस में लड़ते हैं। मम्मी पापा आपस में मारा पीटी कर लेते हैं, बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, पेरेंट्स लड़ लेते हैं, मारा पीटी कर लेते हैं, कई सारी शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं, कई सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। तो बच्चों में यही संस्कार चला आता है। इसलिए कोशिश करना है आप सभी अभिभावकों को यह ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने कोई भी गलत व्यवहार या गलत वर्ड का इस्तेमाल ना करें, तभी आपके बच्चे आपका मान सम्मान करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।